अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास फ़र्स्ट ईयर की मैथ की बुक जो है उसके फर्स्ट चैप्टर है और उसकी एक्सरसाइज 1.3 से पहले कुछ एग्जांपल्स है वो हम कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 है 1.3 से पहले उसमें है फाइंड मॉडुलाई। मॉडुलाई उससे पहले देख लें, हम फाइंड मॉडुलाई करते हैं। फॉर्मूला तो हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट में आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। तो वो आएगा कहाँ से, अब ये देखें ज़रा। हमारे पास ये ग्राफ है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ये हमारे पास रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। रियल एक्सिस में अब देखें यहाँ पे कोई पॉइंट हमारे पास है P। अब यहाँ ये ओरिजिन है, ओरिजिन को O से डिनोट करते हैं ना, O से लेके P तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अब देखिए इसने एक्स एक्सिस पे, मतलब रियल एक्सिस पे उसने कितना डिस्टेंस तय किया है। रियल एक्सिस को एक्स से डिनोट करते हैं ना, तो इसे एक्स कह देते हैं। अब उसने इमेजिनरी एक्सिस पे कितना डिस्टेंस तय किया यहाँ तक, मतलब अगर यहाँ से लेके जाए ऊपर तो यहाँ तक इतना, इसे हम वाई से डिनोट कर दें। तो अब हमने ये जो फाइंड करना है, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गई है ना। तो राइट ट्राइंगल जब हमारे पास बन जाए, पैथागोरस थ्योरम से थोड़ा सॉल्व करते हैं ना। बेस का स्क्वायर, बी मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यही आता है हमारे पास पैथागोरस थ्योरम। तो बेस क्या है हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वाई है, वाई का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस जो है वो तो हमने फाइंड करना है। तो इसके हाइपोटेनियस फाइंड करना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर है तो हम क्या लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास एच आ गया। जब स्क्वायर रूट लेते हैं साथ में प्लस माइनस आता है, लेकिन ये एक लेंथ है, लेंथ के लिए माइनस में कभी भी नहीं होती, प्लस में होती है, इसलिए हाइपोटेनियस हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे हम कहते हैं मोडुलाई। तो मोडुलाई इसे हम आर से भी डिनोट करवाते हैं अक्सर। एग्जाम्पल में आएगा उसमें आर से डिनोट करवाया होगा कि आर इक्वल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ एक्स हमारे पास क्या है, ये रियल एक्सिस था ना, तो एक्स हमारे पास है रियल वैल्यू, और वाई जो था वो हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस पे था ना, तो ये है इमेजिनरी पार्ट। मतलब सिंपली अगर कहें तो मोडुलाई कैसे फाइंड करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो हमारे पास मोडुलाई आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने ये क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, इनका मोडुलाई फाइंड करना है। अब देखें यहाँ पे x हमारे पास क्या होगा 1, या फिर ऐसे देख के भी आप कंपेयर कर सकते हैं, z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसे दोनों कंपेयर करने से 1 कह दें, इसे 2 कह दें। फ्रॉम 1 एंड 2 के 1 और 2 को कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट क्या है x, किसकी इक्वल आएगा, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 1 की इक्वल, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है y, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है -√3 आयोटा कोफिशिएंट। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने से बेहतर है आप डायरेक्ट लिख लें, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू √-3 है। ठीक हो गया। अब उसमें पुट करेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या था -√3 माइनस इमेजिनरी पार्ट, तो उसका कोफिशिएंट माइनस भी है ना, तो स्क्वायर के अंदर आएगा। ठीक हो गया। 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, और स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो गया और 3 आ गया। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, तो 2 इसका मॉडुलाई आ गया। ठीक हो गया। अब इसको देखें, स्क्वायर रूट लगाया, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट इसमें क्या है 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा में तो वैल्यू नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 तक 3 में 9 में ऐड हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 रहेगा, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 3, इसका मॉडुलाई 3 आ गया। अब थर्ड वाला पार्ट देखें, स्क्वायर रूट लिख लिया, रियल का पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट भी है ही नहीं, तो 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या मतलब आयोटा कोफिशिएंट -5 है, तो -5 का स्क्वायर, तो माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ये वाला देखिए, 3 + 4 आयोटा, फोर्थ वाला स्क्वायर रूट लगाया, रियल पार्ट का स्क्वायर लिखना है इधर, प्लस यहाँ पे लिखना है इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है 3, इमेजिनरी पार्ट क्या है 4, यानी कि रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होता है, मतलब आयोटा के साथ वाली वैल्यू साइन के साथ। इसमें माइनस था इसलिए माइनस, साथ में इसमें प्लस था तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, वो स्क्वायर की वजह से प्लस ही रहता है। 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, 9 और 16 क्या आते हैं 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5, तो इसका मॉडुलाई हमारे पास 5 आ गया। ठीक हो गया। ये हमने इन चारों के मॉडुलाई फाइंड कर लिए। अब सेकंड एग्जांपल देखें, इफ़ z1 z2 z3 की वैल्यूज़ दे दी गई हैं। अब वो आगे कह रहे हैं देन एक्सप्रेस z1 का कॉन्जुगेट z3 का कॉन्जुगेट, दोनों का कॉन्जुगेट लेता रहता है और आपस में ये मल्टीप्लाई के दरमियान में कोई साइन नहीं है, ओवर z2 का कॉन्जुगेट नहीं है।
इन ए प्लस बी अयोटा फॉर्म, इसे ए प्लस बी अयोटा के फॉर्म में लिखना है सिंप्लीफाई करके। अब देखिए इनमें जैसे हम सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहे हैं। जी1 है, जी1 की वैल्यू क्या है, इधर मैं लिख रही हूँ 2 प्लस अयोटा, लिख लिया, और ऊपर उसके कॉन्जुगेट था, हमने कॉन्जुगेट लगा लिया, दरम्यान में कोई साइन नहीं है। जी3 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3 अयोटा, लिख लिया, ऊपर कॉन्जुगेट था, कॉन्जुगेट लगा लिया, ओवर डिनोमिनेट में क्या था जी2 की वैल्यू थी 3 माइनस 2 अयोटा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट तो नहीं था, हमने कॉन्जुगेट लिखा भी नहीं। अब पहले कॉन्जुगेट नहीं कि बाद में मल्टीप्लाई होगा, अगर कॉन्जुगेट दोनों का इस तरह इकट्ठा होता तो फिर पहले मल्टीप्लाई करते बाद में कॉन्जुगेट लेते, लेकिन ये कॉन्जुगेट इकट्ठा नहीं है, अलग-अलग है, तो हम क्या करेंगे, पहले कॉन्जुगेट लेंगे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, सिर्फ अयोटा का जो होता है, अयोटा की वैल्यू उसका साइन चेंज होता है, माइनस अयोटा बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 3 अयोटा, और नीचे वाली वैल्यू वैसे। अब ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 3 से करेंगे माइनस 6 अयोटा, अयोटा को 1 से करेंगे माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा को अयोटा से करेंगे 3 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर बन गया, नीचे वाला वैसे ही। अब देखें 2, ये दोनों अयोटा वाली हैं, माइनस 6 अयोटा माइनस अयोटा, जिसका कुछ भी तो 1 होता है, 6 और 1 के आगे 7, माइनस 7 अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा -1 उसकी वैल्यू, नीचे 3 माइनस 2 अयोटा, 2 माइनस 7 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 ओवर 3 माइनस 2 अयोटा, 2 और ये -3 तो क्या आ जाएगा -1 माइनस 7 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 2 में से 3 माइनस किया तो -1 आ गया। अब इसे रैशनलाइज कर देंगे साइन चेंज करके, 3 प्लस 2 अयोटा 3 प्लस 2 अयोटा, अब -1 3 और प्लस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, -3 माइनस 2 अयोटा बन जाएगा। अब ये -7 को 3 से करेंगे, -7 3 से 21 अयोटा, अब -7 अयोटा को प्लस 2 अयोटा से करेंगे, 7 2 14 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर बन गए, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बननी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है 3 और बी क्या है 2 अयोटा, -3, ये माइनस माइनस प्लस 21 में 2 ऐड करेंगे तो 23 अयोटा माइनस 14 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर -1, -3 माइनस 23 अयोटा माइनस माइनस प्लस 14 9 माइनस माइनस प्लस 4, 14 में से 3 माइनस किए 11 माइनस 23 अयोटा, 9 और 4 13, इसे अलग-अलग लिख लें, 11 ओवर 13 माइनस 23 ओवर 13 अयोटा, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। हमने सिंपल क्या किया है, जी1 की वैल्यू पुट की, जी3 की वैल्यू पुट की, जी2 की वैल्यू, जी1 और जी3 के ऊपर कॉन्जुगेट हमने कॉन्जुगेट लगा दिया, पहले इनका कॉन्जुगेट लिया तो सिर्फ अयोटा वाली के साइन चेंज हुए, बाकियों के नहीं, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक हो गया, यानी कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू वगैरह पुट करके प्लस माइनस करके ये चीज़ आ गई। अब नीचे अयोटा मौजूद था, हम रैशनलाइज पहले क्यों नहीं किया, पहले भी तो नीचे अयोटा था, सिर्फ एक ही अयोटा वाली वैल्यू थी, क्योंकि ऊपर हमने सिंपल पहले इस फॉर्म में ऊपर हमने सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, बाद में इसे मल्टीप्लाई, नहीं तो फिर ये इतनी बड़ी वैल्यू होती उसके साथ मल्टीप्लाई करने में काफ़ी टाइम लगता, हमने इसे सिंपल फॉर्म में लेके आए ताकि आसानी से रैशनलाइज कर सके, फिर हमने इसे रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, एग्जाम्पल 2 हमारी हो गई है। अब हमारे पास एग्जाम्पल 3 है, उसमें कह रहे हैं शो करवाना है कि जी1 जी2 को मल्टीप्लाई करने के बाद कॉन्जुगेट लें, या फिर जी1 का कॉन्जुगेट लेके जी2 का कॉन्जुगेट लेके बाद में मल्टीप्लाई करें तो आपस में फिर भी इक्वल ही आएंगे। और उसके लिए उन्होंने बताया जी1 और जी2 क्या है, वो जितने भी इसमें जी1 और जी2 दिएंगे, फॉर ऑल का मतलब ये होता है कि इस चीज़ में जितने भी जी1 और जी2 वैल्यूज़ यूज़ की गई हो सारी ये इक्वल ही था, बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करती है, मतलब जी1 भी एक कम्प्लेक्स नंबर है और जी2 भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो उसके लिए पहले हमें लेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज नहीं दी गई। लेट जी1 इक्वल ए प्लस बी अयोटा, एक कम्प्लेक्स नंबर को लेट कर दिया, और जी2 ले लिया बी था तो सी प्लस डी अयोटा, दोनों को डिफरेंट कर दिया। ठीक हो गया, या आप लोग ऐसे भी ले सकते हैं जी1 इक्वल है A1 प्लस B1 अयोटा, और जी2 को ले लेते A2 प्लस B2 अयोटा। ठीक हो, लेकिन अयोटा के साथ 2 नहीं आना था, पहले इसकी लेफ्ट साइड को कर लेते फिर राइट को कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जी1 जी2, इसमें वैल्यू पुट होगी जी1 की, सॉरी 1 1 नहीं, जी2 की सी प्लस डी अयोटा कॉन्जुगेट, पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में कॉन्जुगेट, चलो भी कॉन्जुगेट होल है दोनों पे, ए को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी, फिर ए इससे मल्टीप्लाई होगा ए डी सी, फिर बी अयोटा सी से मल्टीप्लाई होगा
सी बी आयोटा, फिर बी आयोटा का डी आयोटा से करेंगे प्लस बी डी आयोटा कॉन्जुगेट। ये ओवर नहीं है, ये कॉन्जुगेट है, ब्रैकेट लगा के लिख देती हूँ। अब ए सी, इसके ऊपर स्केयर था, दोनों आयोटा थे, और इसके साथ में ए को जब डी से किया था तो ए डी आयोटा था। ठीक है, ये दोनों आयोटा वाले, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा ए डी प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्केयर -1। ठीक हो गया। अब ये रियल पार्ट है, इसके साथ लिख देंगे ए सी माइनस बी डी, ये रियल, प्लस ए डी प्लस बी सी आयोटा, ये इमेजिनरी। ठीक होगा, इमेजिनरी को लैदा कॉमन ले लिया, रियल को लैदा लिख लिया। अब कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट की वजह से इमेजिनरी का साइन चेंज है, मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा, ए सी माइनस बी डी, ये बन जाएगा माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा, ये कॉन्जुगेट आ गया। अब इसकी हम राइट हैंड साइड को उस तरफ में सॉल्व करती हूँ। राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट लेना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है। Z1 Z2 दोनों का लैदा लैदा कॉन्जुगेट, पहले Z1 की वैल्यू लिखें a प्लस बी आयोटा कॉन्जुगेट, फिर Z2 की वैल्यू C प्लस डी आयोटा कॉन्जुगेट। पहले कॉन्जुगेट लेंगे, इसका साइन चेंज होगा, इनके आयोटा का साइन चेंज होंगे, a माइनस बी आयोटा C माइनस डी आयोटा। अब मल्टीप्लाई को a को C से करेंगे ए सी, a को b से डी आयोटा से करेंगे माइनस ए डी आयोटा। अब इसको इससे करेंगे माइनस बी सी आयोटा, अब इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस बी डी आयोटा, और आयोटा स्केयर आ गया, ए सी माइनस, दोनों में आयोटा है, माइनस को आयोटा कॉमन ले लेते, अंदर आ जाएगा ए डी, और ये प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस भी हमने कॉमन ले लिया, बी सी प्लस बी डी आयोटा स्केयर -1। अब इसे इसके साथ लिख देंगे, ए सी माइनस डी बी या बी डी लिख लें, माइनस ए डी प्लस बी सी आयोटा। ये देखें सेम वही चीज़ आ गई, प्रूफ हो गया कि दोनों साइड्स आपस में हमारी क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आगे चल, ये एग्जाम्पल 3 हो गई है। हमारे पास एग्जाम्पल 4 है, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखते होते हैं तो वो इस फॉर्म में आती है। अगर हमारे पास z इक्वल है x प्लस आयोटा y, तो पोलर फॉर्म इसकी बनेगी r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। मतलब x हमारे पास इक्वल है r कॉस थीटा और y इक्वल होता है r साइन थीटा। ठीक हो गया। उसके लिए हमारे पास r भी होना चाहिए और थीटा की वैल्यू भी होनी चाहिए। अब देखिए ज़रा, ये हमारे पास एक डायग्राम है, यहाँ पे पॉइंट A है, पहले भी हमने की थी जहाँ पे मॉडुलर फाइंड किया था फर्स्ट एग्जांपल में, ये x था और ये y था, जिसकी वजह से ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बना था, और मैंने कहा था कि इसे हम r भी कह सकते हैं। r तो इस तरह से फाइंड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए x और y, मतलब r कॉस थीटा r साइन थीटा जो है, ये हम x को कहते होते हैं, x की जगह है ना r कॉस थीटा, और y को कहते होते हैं r साइन थीटा। ठीक हो गया। r जब फाइंड करना है, r तो सिंपली हमारा फाइंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर। कॉस थीटा कैसे फाइंड होगा, अगर हम इसे इक्वेशन 1 कह दें, इसे 2 कह दें, दोनों को डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1, इसको इस पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y ओवर x इक्वल r साइन थीटा ओवर r कॉस थीटा। इस तरह है ना, इसको इस पे डिवाइड किया, ये y x के नीचे y के नीचे x आ जाएगा, r साइन थीटा, r से r कैंसिल हो गया, y ओवर x इक्वल आएगा साइन ओवर कॉस tan होता है, tan थीटा, tan इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इन्वर्स y ओवर x इक्वल थीटा, ये थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास ये, अब हम लेट कर लेते हैं कि ये z है 1 प्लस की रूट 3 आयोटा। हमें क्या चाहिए, r चाहिए। r कैसे फाइंड करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट 1 है, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, पहले ये लिख लेते हैं x और y। हमारे पास x इक्वल है 1 और y इक्वल है स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया। x इक्वल 1 है और y इक्वल है स्क्वायर रूट 3, ये हमें पता है। अब हम लिखें r, तो आएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट के 3,
तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, आर आ गया हमारे पास 2। अब हमें फाइंड क्या करना है, थीटा। थीटा किसकी इक्वल होता है, tan इनवर्स y ओवर x, वो फाइंड किया ना। ये फॉर्म आप लोगों ने आर फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और थीटा फाइंड करना है tan इनवर्स y ओवर x। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है दोनों, ठीक हो गया। tan इनवर्स एक्स, वाई क्या है स्क्वायर रूट 3, एक्स क्या 1, तो ये आ जाएगा थीटा इक्वल tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 ओवर 1, ये चीज़ आ गई। अब tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 क्या आता है 60, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू 60 आती है। अगर वैसे आप लोग को याद नहीं तो कैलकुलेटर्स भी कर सकते, कैलकुलेटर्स भी 60 आएगी। अब ये चीज़ें हमने इसमें पुट कर देंगे। जी हमारे पास होता है आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, और साथ में अयोटा, साइन वाले एक साथ अयोटा आता है, ये आप लोग याद रखना है। सिंपल जो हमारे पास होता है एक्स इक्वल जी इक्वल एक्स प्लस अयोटा वाई जो है, इसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। एक्स की जगह आर कोस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा, अयोटा वैसे ही रहता है। आर हमारे पास क्या है 2 कॉस थीटा क्या था 60 प्लस अयोटा R2 था, साइन के थीटा क्या था 60, ये हमने पोलर फॉर्म में लिख दिया। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे मज़ीद और, तो ये दोबारा से ये चीज़ बन जाएगी 2 cos 60 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे प्लस cos 60 वैल्यू 1/2, अयोटा 2 साइन 60 की वैल्यू आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 3/2 आएगी। 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3, वही चीज़ बन गई ना। आप लोग अगर चेक करना चाहते तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पोलर फॉर्म में बोला तो आप लोगों ने सिर्फ इतना ही लिखना है, ये नीचे वाला आप लोगों ने नहीं करना। क्या करना है, एक्स हमारे पास 1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3 दिया हुआ है, हमने एक्स की वैल्यू क्या होती है, रियल पार्ट को एक्स कहना है और इमेजिनरी पार्ट को वाई कहना है। आर फाइंड करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो आर आ जाएगा। और थीटा कैसे फाइंड करना है, tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, मतलब इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। फिर हमने इस चीज़ में पुट कर देना है आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, ये आप लोगों ने याद रखना है। आप लोग पूछ सकते हैं एमसीक्यूज़ में कि एक्स प्लस वाई अयोटा को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो उसे लिखते हैं आर कॉस थीटा प्लस अयोटा आर थीटा, या अक्सर लोग इस तरह भी लिख लेते थे, आर को कॉमन लेके, आर कॉमन ले लिया, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ठीक हो गया। उसमें आर की और थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी, सिंप्लीफाई नहीं करना पोलर फॉर्म में, ठीक हो गया। एग्जाम्पल 4 होगी, आगे एग्जाम्पल 5 है, उसके लिए डिमोवस थ्योरम है एक, उसका प्रूफ तो नहीं है आप लोग की बुक में, सिर्फ थ्योरम ही यूज़ किया हुआ उन्होंने, प्रूफ नहीं किया हुआ। प्रूफ जो है आगे बीएससी में जाके होता है, तो आप लोग को मैं भी आप लोग को सिर्फ उसकी एग्जाम्पल ही करवाऊँगी।